तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। तो पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो विधानसभा सत्र में प्रदेश में बढ़ते क्राइम, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मुद्दा उठाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। और चलिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। वीरेंद्र जी, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ बेरोजगारी और महंगाई को भी लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस और उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी समेत, सोनिया गांधी जी समेत, ये किसी पर हमला बोलने की स्थिति में इन दिनों है ही नहीं। ये तो अपना बचाव करते घूम रहे हैं, क्योंकि इनके काले कारनामों की सब तरफ से कहीं जांच हो रही है, कहीं ईडी इनसे पूछ रहा है कि भैया ये गड़बड़ घोटाला क्यों किया था, ये गलत काम क्यों किया, ये क्यों किया, ये कैसे किया। तो ये हमलावर होने की स्थिति में नहीं है, ये तो बेचारे डिफेंड करते घूम रहे हैं। और डिफेंस इस हद तक निचले दर्जे की डिफेंस में कहूंगा इसको, कि इस देश के कानून संविधान सम्मत एक एजेंसी है, उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सुप्रीम कोर्ट इस देश में काम करता है, वो भी उसकी गतिविधियों, उसके कामकाज पर निगाह रखता है। और ईडी अगर कहीं कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ इनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी था। ये लगातार गए हैं ताजा मामले में भी, लेकिन ईडी को आज तक एक पल के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने गलत नहीं पाया। सरकार पर तो आप आरोप लगा दोगे कि उसका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को तो ये मानते हैं कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि ईडी को अपना काम करने के जो कानून में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल वो करेगी। तो ये लोग कुल मिलाकर संविधान में दी हुई व्यवस्था के खिलाफ अपनी नेत्री, जो कि जमानत पर छूटी हुई हैं, जिन पर आर्थिक अपराध करने के आरोप हैं, जांच चल रही है, उनका बचाव करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोगों के लिए सड़कों पर उतरते अच्छा लगता, किसी जन समस्या को लेकर के काम करते हुए दिखते तो अच्छा लगता, लेकिन उसमें रुचि नहीं है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो ये है कि नेहरू गांधी खानदान, जिसके ये पीढ़ियों से गुलामी करते आ रहे हैं, उस नेहरू गांधी खानदान की जो मुखिया हैं, जो इनकी पार्टी की महारानी, पटरानी कह लीजिए, जिनको ये क्वीन एलिजाबेथ से भी ऊंचा मानते हैं, ये उनके बचाव में अंधे होकर जा खड़े हुए हैं। आप एक बात इनसे पूछ सकते हैं, अगर आपके सामने कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएं, कि अगर नेत्री, इनके नेता, इन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो इन्हें ईडी के सवालों का जवाब देने में पसीने क्यों छूट रहे हैं? इन्हें सैकड़ों की संख्या में विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, मंत्रियों का टोल लेकर सड़कों पर हल्ला करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलिए वीरेंद्र सिंह जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज पर। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ईडी की कार्रवाई गलत है, तो जिस तरीके से सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, इसके विरोध में आखिर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्यों प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर वो सच है तो सच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता असत्य बोल रहे हैं। कौन सच का सामना नहीं कर रहा? ईडी ने राहुल गांधी जी से 55 घंटे पूछताछ की, उन्होंने गए वो लोग। सोनिया गांधी से उन्होंने 9 घंटे पूछताछ की, वो गई। तो हम सवालों से कहां भाग रहे हैं? हमने जी, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता नेता है वो विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। माफ करना, आपने चौहान साहब की बात पर एक विद्यार्थी, नहीं, आपको भी मौका मिल रहा है। नहीं, जिस तरह एक प्रोफेसर लेक्चर देता है, आपने विद्यार्थी की तरह उनकी बात सुन ली, और मैंने
आपकी भी बात सुनी जा रही है वेद प्रकाश जी। मेरी सुन तो लीजिए ना जी, कहिए। इतने बौखलाए क्यों हो? आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं सुनना चाहती तो आपकी मर्जी है। नहीं, आपकी बात सुनी जा रही, कहिए। मेरा सवाल बस इतना था कि कांग्रेस, पहले मेरी बात है जी बताइए, जी कहिए। सवाल को करेंगी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने कहा हम जांच से कहाँ भाग रहे हैं, जांच हमने की। हम जो सड़कों पर उतरे हुए हैं वो भाजपा के इलेक्शन डिपार्टमेंट के खिलाफ उतरे हुए हैं, ईडी के खिलाफ उतरे हुए हैं। तो आप चौहान साहब से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अभी जयपुर के अंदर एक सम्मेलन के अंदर, जिसके अंदर किरण रिजिजू ला मंत्री भी मौजूद थे, एन वी रमन ने क्या कहा कि जांच एजेंसियां विपक्ष को कुचल रही है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, एक दिशा में जा रही है। एक केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वर्बल टिप्पणी की कि भाई ये जांच एजेंसियां एक तरफ जा रही हैं। लगता है जैसे सारे गलत लोग विपक्ष में बैठे हैं और सत्ताधारियों के पास तो कोई गलत लोग है ही नहीं। जो भाजपा में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। ये कैसी जांच एजेंसियां है, उसकी इस राजनीति का हम विरोध कर रहे हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, अरे भैया इस्तीकासे में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इस्तीकासे की कार्रवाई चलनी चाहिए, वो चल रही है। जिसने इस्तीकासा किया था वही हाई कोर्ट में पहुंच गया, अप्रैल 2021 से वो केस ही बंद है। और जहां तक सोनिया गांधी का जो आय से अधिक ये इनकम टैक्स का केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जांच करें। चलिए वेद प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर हमला किया है बेरोजगारी को लेकर, साथ ही साथ ईडी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये सारे मुद्दे जो है सदन में उठाए जाएंगे। अब दोनों तरफ से वार और पलटवार किया जा रहा है।